तो दोस्तों, एल क्लासिको फाइनल के लिए आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि कल के शाम मस्तानी थी, कल की शाम रंगीन थी, कल की शाम संगीन थी। क्योंकि कल बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड को वांडा मेट्रोपॉलिटानो में हराकर बात ख़त्म कर दी होगी। रियल मैड्रिड ये चाह रही थी, उनके फैंस ये चाह रहे थे कि एटलेटिको मैड्रिड आए फाइनल में। मैड्रिड डर्बी के नाम पर वो चर रहे थे अपने आप को, वो कह रहे थे वो डर रहा है बार्सिलोना सीजन। और मैं इस वीडियो में पूरी तरह से हम्बल रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऊंचाई पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक इस सीजन में हमको जीते नहीं है, सुपर कप के सिवाय, स्पेनिश सुपर कप के सिवाय। और अगर हम कुछ जीते होते तो मैं कुछ बोलता तो वो बराबर लगती बात। बट अभी हमको जीते नहीं, तो इसलिए हमें हम्बल रहना है। हम्बल रहना ही एक आयुर्वेदिक उपचार है। अगर आपके पास भी वो उपचार चाहिए तो आपको मैनचेस्टर सिटी के बगल में एक आर्सेनल करके क्लब है, वहाँ पे जाना है हम्बल होने के लिए। तो कल की मैच के बारे में बात करेंगे थोड़ा। मैनचेस्टर सिटी, सॉरी, माय बैड, कहाँ पहुँच गया मैं। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड की कल मैच हुई थी, सेकंड लेग कोपा डेल रे की मैच थी। और मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि भाई रियल मैड्रिड और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना दोनों के लिए ये जो 2 दिन है कोपा डेल रे सेमीफाइनल वाले दिन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि इनमें उनके सेमीफाइनल में जीतने के साथ साथ ट्रेबल जीतने के भी चांसेस बढ़ने वाले हैं। और दोनों ही टीम ने इसको सीरियसली ले लिया, दोनों ही टीम जीत गई। अब एल क्लासिको फाइनल देखने को मिल गया। तो डोंट माइंड, ये मैं हमेशा करता ही रहता हूँ, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ मैं। बट जो चीज़ चाहिए थी सभी फैंस को, वो बार्सिलोना के फैंस हो या फिर मैड्रिड के फैंस हो, सभी फैंस को जो चाहिए था वो मिल गया है। एल क्लासिको फाइनल इज ऑन द बुक एंड 26 अप्रैल को सेविया में आपको देखने को मिलेगा ये फाइनल। कल की मैच की अगर बात करें तो एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की मैच में बार्सिलोना ने मैड्रिड को पूरी तरह से डोमिनेट किया है, एटलेटिको मैड्रिड को। फर्स्ट हाफ तो 100% डोमिनेट किया है। सेकंड हाफ में 4-4-2 के फॉर्मेशन में डिएगो सिमियोने अपनी टीम को लाते हैं वापस से, बहुत सारे चेंजेस करते हैं। जावी गलन को लाते हैं, सोरलोथ दानो को फेंक दिया, बहुत सारे चेंजेस किए। बट उनका जो स्ट्रेटेजी है वो हमेशा सालों साल से पता चल रहा है हमको। हराम बोल की स्ट्रेटेजी उनकी रहती है, लंबे के ऊपर लंबी, लंबी के ऊपर लंबी, लंबी के ऊपर लंबी। तो इस तरफ हांसी फ्लिक ने अराहो को फेंक दिया, एरिक गार्सिया को फेंक दिया एज ए होल्डिंग मिडफील्डर। लेफ्ट साइड बैटरी है, राइट साइड फ्रैंकी डियोंग। अब आओ, कल की गेम केओस होने वाली थी, वो मुझे पता था, क्योंकि भाई ओबियसली एटलेटिको मैड्रिड के होम पे है, फिजिकल मैच होने वाली है। और 10 के 15 लास्ट के 15 मिनट डट्टी गेम खेलने को मिली, कोई डट्टी गेम, टट्टी नहीं बोला, डट्टी बोला। और डट्टी किस हिसाब से, आई विल एक्सप्लेन। फिजिकलिटी के मामले में आपको पता है कि एटलेटिको मैड्रिड को पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारी कम टीम्स है आपको जो कि फिजिकलिटी के मामले में एटलेटिको मैड्रिड को मात दे सकती है। बट हांसी फ्लिक ने इस टीम को इस तरह से ट्रेन किया है कि ये फिजिकलिटी के मामले में भी पछाड़ रही थी लास्ट मैच, कल की मैच में एटलेटिको मैड्रिड को। लास्ट सीजन अगर हम बात करते हैं, या फिर लास्ट टाइम हम जब बायर्न म्यूनिख से मिले थे, तो हम 3-0 की हार लेकर आ रहे थे। कब? जब हांसी फ्लिक आया था उसके पहले, सावी के टाइम पे। वहाँ पे थॉमस मुलर ने एक बात की थी कि भाई बार्सिलोना की टीम बहुत ही अच्छी है, टेक्निकल प्लेयर्स है, ये टिकी टका, ये सब ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं हमेशा से। बट उनमें सिर्फ एक ही चीज़ लैक करती है, वो है मॉडर्न फुटबॉल की तरह एनर्जी और फिजिकलिटी, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। पहले 50-60 मिनट के बाद प्लेयर्स हमारे थकने लगते थे, वो दौड़ नहीं पाते थे पिच के अंदर, वो नहीं कर रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा था। और उसमें पेड्री भी आ गया, उसमें डियोंग भी आ गया, उसमें लेवेंडोस्की भी आ गया, उसमें रफीनिया भी आ गया। बट इस सीज़न हांसी फ्लिक के आने के तुरंत बाद ही एक चीज़ में बदलाव हुआ है, और वो है ट्रेनिंग रेजिम। पूरी तरह से ट्रेनिंग को चेंज कर दिया, जो कि बार्सिलोना इतने सालों से कर रही थी, 1 साल 2 साल से नहीं, लास्ट 2 डेकेड से सेम ट्रेनिंग
आप बार्सिलोना के मतलब कि ट्रेनिंग हमेशा सेम ही होती है सभी क्लब्स की, बट कुछ कुछ डिफरेंट होता है। और हांसी फ्लिक ने वही ट्रेनिंग में चेंजेस किए जो कि ज़रूरत थी हमारे लिए। बाकी सब तो बराबर ही चल रहा था, बट उसने उसमें टीम के प्लेयर की एनर्जी कैसे बढ़ाई, टीम के प्लेयर की स्फूर्ति कैसे बढ़ाई, टीम के प्लेयर की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फुटबॉल के लिए, मॉडर्न फुटबॉल में। और अभी आप देखते हो 90 मिनट तक आपको काउंटर अटैक पर काउंटर अटैक करते हुए बार्सिलोना देखती है। पहले के टाइम पे अगर 2-0 की या फिर 3-0 की हमने एडवांटेज ले ली है गोल के, तो हम तो बैठ जाते थे, हम तो हमारे हाफ में ही फुटबॉल खेलते थे यार। बट अगले आने वाले जो मूव्स ओपोनेंट्स के होते थे वहाँ पे हम टक्कर खाकर मर जाते थे। वो 2 गोल की लीड ले ली थी, तो हमने लास्ट सीजन देखा है भाई 4-2 से हम जिरोना के सामने हारे हैं, 5-3 या 5-2 से विलेरियल हमको हरा कर चली गई। क्यों? आप 2 गोल की या 3 गोल की लीड ले लेते हो फिर आप बैठ जाते हो, ऐसे तो नहीं खेलते फुटबॉल। क्योंकि आप जैसे फुटबॉल खेलने आए हो वैसे ही सामने वाली टीम फुटबॉल खेलने आई, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। तो हांसी फ्लिक ने चेंज कर दिया पूरी रिदम को, और उसी तरह से फिजिकलिटी में चेंज आ गई, इंटेंसिटी में चेंज आ गई। और कल हमको इसका एग्जाम्पल देखने को मिला। कल जिस तरह से मक्खन की तरह फ्रैंकी डियोंग और पेड्री ने मिडफील्ड चलाई है, अनबिलीवेबल। बट मैं कल लमीन यमाल की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं आज मैं रफीनिया की बात नहीं करने वाला हूँ, आज मैं लेवेंडोव्स्की फरहान टोरेस की बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं 2 प्लेयर्स की ऐसी बात करने वाला हूँ जिनका नाम बहुत नहीं लिया जाता है, बट उनका कंट्रीब्यूशन सबसे इमेंस, सबसे ज़्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, आपकी टीम की सेफ्टी के लिए। और उसका पहला नाम आता है जूल्स कुंडे और सेकंड नाम आता है इनिगो मार्टिनेज। इन दोनों प्लेयर्स ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस सीजन, रिमार्केबल है। बट कोई रिमार्क लेता ही नहीं उस बारे में, कोई हाईलाइट करता ही नहीं है इन दोनों नाम को। क्यों? क्योंकि वो डिफेंसिव आपके प्लेयर्स है, आपकी टीम को डिफेंसिवली हेल्प करते हैं। बट कल जिस तरह से जूल्स कुंडे ने 1v1 में कोई भी आया हो सामने, कोई भी नहीं, माइक अलाल हो, कोई भी हो, उसको पार होने ही नहीं दिया, उसको पकड़ कर रखा। और सेम विथ इनिगो मार्टिनेज। उसकी जो इनिगो मार्टिनेज इज नॉट अ डिफेंडर जो कि अपने स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करता है, जैसे कि रूडिगर है, जैसे कि अराहो है, जैसे कि कुंडे है, सलीबा है। वो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं, अगर मैं सच बताऊँ ना। बट वो स्मार्ट डिफेंडर है, जस्ट लाइक पुयोल। पुयोल क्या करता था, उसकी पोजिशनिंग इतनी पिन पॉइंट परफेक्ट होती थी ना कि उसको पता है कि किस जगह पे बॉल लैंड करेगा, किस जगह पे मुझे खड़े रहना है, किस जगह पे मुझे इंटरसेप्शन करना है, किस जगह पे मुझे हेडर क्लियर करना है। ये उसको बहुत ही अच्छे से पता था। और सेम विथ इनिगो मार्टिनेज है। और कुबार्सी के लिए ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसको इतनी कम एज पे जूल्स कुंडे, रोनाल्ड अराहो, इनिगो मार्टिनेज, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स के साथ टीम में करने का मौका मिल रहा है। उसको बहुत सारा सीखने का मौका मिलेगा इन सबसे। वो फिजिकलिटी अराहो की एडप्ट कर पाएगा, वो पोजिशनल प्ले इनिगो मार्टिनेज से सीख पाएगा, वो जूल्स कुंडे के साथ अपना 1v1 में कैसे डिफेंड करना है वो सब सीख पाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने यंग एज में आप इतने सारे वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स के साथ सराउंड कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। 1-0 की विक्ट्री जो कि हम तरस रहे थे देखने के लिए, 1-0 की विक्ट्री हमने इस 2025 में बहुत सारी ली है, याद नहीं आ रही, एक रायो वायु करने की मुझे याद है। बट 1-0 की विक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके सीजन के लिए, जहाँ पे आप ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे होते, जहाँ पे आप सभी कॉम्पिटिशन में अलाइव होते हो। वहाँ पे आप हमेशा 3-0 4-0 जीतते हो, बट हमेशा नहीं जीतते हो। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस आप हमेशा भरी नहीं कर पाते हो, और इट इज़ फुटबॉल, इसलिए नहीं होगा वो। तो दैट इज़ समथिंग टू टेक केयर ऑफ। कल की मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, हम जीत गए, और अब एल क्लासिको होने वाला है फाइनल, मज़ा आएगा। एल क्लासिको अब देखने में मजा आएगा क्योंकि 2 बार रियल मैड्रिड बहुत ही ह्यूमिलिएट होकर हार कर आ रही है बार्सिलोना के सामने। उनके मन में रिवेंज ही होगा, और वो बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करना जानते हैं, वो हमको पता है। बट बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक इस मैच को कैसे हैंडल करती है वो देखते हैं हम। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।